अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हमने अपना रिज़ल्ट किस तरह चेक करना है। FER1, FER2 का रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है, फेल सब्जेक्ट्स का एडमिशन किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम रिज़ल्ट चेक करने का तरीका सीखते हैं। तो आपने आना है एकेडमिक रिकॉर्ड्स पे, इस पे आ जाए और आप प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट इस पे क्लिक कर लें। प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी प्रोग्राम हो आप उस पर क्लिक कर ले। अब ये मैट्रिक का स्टूडेंट है तो हम मैट्रिक पे क्लिक कर देते हैं, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। इसमें आपका पूरा रिज़ल्ट कार्ड आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देख लें, ये आपका रिज़ल्ट कार्ड आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। आपने इस पर टिक करना है और व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो ये देख लें, स्टूडेंट का सिर्फ एक ही पेपर पास है। तो अब यह रिज़ल्ट चेक करने का, इसमें आपका ट्रांसक्रिप्ट पूरी डिटेल्स के साथ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने आना है एग्ज़ाम ग्रेड्स पे, माई ग्रेड्स पे क्लिक कर लें और स्प्रिंग 25 पे क्लिक कर लें, व्यू ग्रेड्स पे क्लिक कर लें। तो ये आप देख इस्लामियात हैं, FER2 लिखा है इसके सामने। तो FER2, FER1, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के असाइनमेंट्स पास हैं, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं वो आपके पास नहीं है, वो पासिंग मार्क्स नहीं है, 40 से कम है। FER2 और FER1 में आप लोगों ने असाइनमेंट्स नहीं बनानी होगी, सिर्फ इसकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जबकि ये एक सब्जेक्ट फेल है, आपने इसका पूरा एडमिशन करना होगा और इसके असाइनमेंट भी दोबारा बनानी होगी। इसका मतलब ये है कि आपके असाइनमेंट फेल हैं। अगर FER2 में भी स्टूडेंट का पेपर पास नहीं होता तो फिर इसको यूनिवर्सिटी वाले फ़ेल कर देंगे, इसके रिज़ल्ट में फ़ेल आ जाएगा। अगर दूसरी दफ़ा भी इसका ये पास नहीं हुआ तो फिर इसने इसका असाइनमेंट भी बनवानी होगी। तो अब आप देख लें, FER2 के सामने हम व्यू कोर्स डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देख ले, स्टूडेंट के सारे असाइनमेंट पास हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में इसके पासिंग मार्क्स नहीं है 10 में। तो अब इसने रजिस्ट्रेशन करनी होगी रिपेयर की, और ये असाइनमेंट नहीं बनाएगा और ये जो पेपर देगा ये अब अगले इम्तिहान में देगा। अब में पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका पेपर भी नेक्स्ट सेमेस्टर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह FER1, इसके भी असाइनमेंट नहीं बनाने हो क्योंकि इसके असाइनमेंट्स पास है। ये देख ले, इसके सारे असाइनमेंट पास है, फाइनल एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स नहीं है। 40 होने चाहिए थे लेकिन इसके 33 है, ठीक है। FER2 हो या FER1 हो तो इसमें आपने असाइनमेंट नहीं बनानी होगी, ठीक है। अगर FER2 में भी इसका पेपर पास नहीं होता तो फिर इसने असाइनमेंट बनानी होगी, ठीक है। इसकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी होगी और ये रजिस्ट्रेशन कब तक है? 31/1/24। इसके अंदर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। अब आते हैं फेल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो फेल सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों ने इसका एडमिशन करना होगा और इसकी दोबारा असाइनमेंट बनानी होगी। इसका ये पेपर क्यों फेल हो गया, हम इसकी व्यू कोर्स डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देख ले, स्टूडेंट का फाइनल एग्ज़ाम इधर पास है, 41 मार्क्स है, 40 पे पास है, लेकिन इधर 41 है, लेकिन इसका पेपर फिर भी फेल है। फेल क्यों है? क्योंकि इसके असाइनमेंट्स मार्क्स नहीं लगे। तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि असाइनमेंट्स मार्क्स बहुत ज़रूरी है, असाइनमेंट आप टाइम पे जमा किया करें। अब इसका एडमिशन किस तरह करना है? FER1, FER2 जितने भी आपके रिपेयर है उसका एक चालान निकलेगा एक साथ, और जो फेल सब्जेक्ट्स है ना उसका, और जो आप अगले सेमेस्टर का एडमिशन है वो आप लोग ने एक साथ भेजनी है। अगर आपका और सेमेस्टर नहीं है तो फिर आप एक फेल सब्जेक्ट्स का अकेला ही एडमिशन कर ले। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट्स जो है ना वो सेकंड सेमेस्टर में फ़ेल हो गया है और आपने थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन करना है तो थर्ड सेमेस्टर और ये फेल सब्जेक्ट्स ये आपने उसमें ऐड करना है, ठीक है। जबकि रिपेयर का आपने अलग चालान निकालना होगा। मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के टोटल 2 चालान निकलेंगे, एक फेल का और साथ में जो नेक्स्ट एडमिशन होगा वो। तो आपने फेल और नेक्स्ट एडमिशन का एक चालान निकालना है और जो आपके रिपेयर है उसका अलग चालान निकालना है। तो फेल और नेक्स्ट एडमिशन का
चालान एक साथ किस तरह निकालना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अब हम सिर्फ सीखेंगे कि हमने रिपेयर की रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। तो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लें, स्टूडेंट एनरोलमेंट पे क्लिक कर लें और इस सर्च बार पे क्लिक कर लें। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाए और आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आ रहा है रिपेयर, तो इस पे क्लिक कर लें। रिपेयर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल करके इस तरफ आना है और ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट कर लें आप। तो ये आप देख लें आपके जितने भी रिपेयर होंगे वो आपके CMS पोर्टल पे यूनिवर्सिटी वाले ने पहले से ऐड किए हुए हैं। ठीक है, बस आपने सिर्फ इसमें टिक मार्क करनी है। ये तरीका BA के लिए भी है और ये FA के लिए भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐड कोर्स पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। ये तरीका तमाम CMS पोर्टल यूज़र्स के लिए है। ठीक है, और आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने यूनिवर्सिटी वाले चालान देंगे। इसकी फ़ीस मैट्रिक और FA की फ़ीस है ना वो 200 रुपये है। मैट्रिक की 200, FA की पता नहीं कितनी है। ठीक है, तो अब हम ये फ़ीस इस पैसे के थ्रू जमा करेंगे। जो फेल सब्जेक्ट्स है ना इसका एडमिशन हमने भेजना है, लेकिन हमारा अब 2nd सेमेस्टर है, हमने 3rd सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है। तो हमने ये फेल सब्जेक्ट्स उसके साथ ऐड करना है। किस तरह ऐड करेंगे ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हमने सीखा सिर्फ रिपेयर का रजिस्ट्रेशन। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता तो फिर मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपका एडमिशन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप ये एक बात याद रख लें कि आप लोगों ने अगर कोई रिपेयर है और कोई पेपर भी फेल हो गया है और अगले सेमेस्टर का दाखिला भी करना है, तो आप लोगों ने रिपेयर की अलग चालान निकालनी होगी जिसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं, और आपका जो पेपर फेल है और अगले सेमेस्टर का ये साथ में मिलाना है और एक चालान निकालना है। ठीक है, मतलब आपके टोटल 2 चालान निकलेंगे, 2। ठीक है, तो फीस किस तरह जमा करना है, तो हमने चालान डाउनलोड किया था, चालान नंबर भी कॉपी कर लिया है। तो बिल पेमेंट पे आ जाए। बिल पेमेंट पे आने के बाद आपने एजुकेशन पे क्लिक करना है। एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आ रहा है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो चालान नंबर था आपका वो इधर पेस्ट करना है और नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये देख ले स्टूडेंट का नाम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो आपने पे इन फुल इस पर क्लिक करना है तो आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने इस पैसे के थ्रू फ़ीस जमा करना है।